मैं राम गोपाल सिंह निम्स कानपुर क्लासेस फॉर एमसीए एंट्रेंस में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एमसीए एंट्रेंस क्लासेस बाय राम गोपाल सिंह का यूट्यूब चैनल निम्स कानपुर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है एमसीए को बनाएं अपना कैरियर। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमसीए पर बहुत विस्तार से बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एमसीए क्या है और कैरियर के लिए क्यों जरूरी है। एमसीए पाठ्यक्रम की समयावधि क्या होती है, एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश कैसे लें, एमसीए प्रवेश परीक्षा का समय क्या होता है, एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता क्या होती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा एमसीए प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है, एमसीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, एमसीए पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अच्छे संस्थान कौन कौन से हैं। साथ में मैं आप लोगों से ये भी बात करूंगा कि एमसीए कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को ऋण कैसे मिल सकता है। अंत में मैं आपसे बात करूंगा कि एमसीए कोर्स करने के बाद रोजगार के अवसर क्या हैं, एमसीए करने के बाद प्लेसमेंट किन किन कंपनीज में होता है और वहां पर सैलरी क्या मिलती है। आइए हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि एमसीए क्या है और एमसीए हमारे करियर के लिए क्यों जरूरी है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो पाना आज के समय में सर्वथा असंभव है। आज कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, गणित एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों में होता है। आज कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग सूचना तकनीक अर्थात आईटी फील्ड में हो रहा है। एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट, ऑडियो वीडियो एडिटिंग जैसे क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। नेटवर्किंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जरूरत आज सभी कंपनियों के लिए बनी हुई है। आज कंप्यूटर का उपयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने एवं परिणाम प्राप्त करने में किया जा रहा है। आज जबकि प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसर निरंतर घटते जा रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में रोजगार के नित नए असंख्य अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्थात एमसीए सर्वोच्च डिग्री है। आइए आपसे बात करते हैं कि एमसीए कोर्स कितने दिनों का होता है, एमसीए पाठ्यक्रम की समय अवधि क्या है। एमसीए पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि का होता है। एमसीए पाठ्यक्रम में 6 सेमेस्टर होते हैं। 5 सेमेस्टर में थ्योरेटिकल एवं प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, जबकि छठे सेमेस्टर में किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। छठा सेमेस्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए होता है। कॉलेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने पर ही विश्वविद्यालय से एमसीए डिग्री प्राप्त होती है। बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी के छात्र छात्राएं सीधे एमसीए द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। इन छात्र छात्राओं को एमसीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई नहीं करनी होती है। इन छात्र छात्राओं के लिए एमसीए केवल 2 वर्ष का होता है। वीआईटी वेल्लूर में एमसीए पाठ्यक्रम केवल 2 वर्ष का ही होता है। एआईसीटीई ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि को 2 वर्ष रखने का सुझाव दिया है। एआईसीटीई के सुझाव के अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए एमसीए पाठ्यक्रम 2 वर्ष का ही होना चाहिए। यदि एआईसीटीई का सुझाव मान लिया जाता है तो आगे आने वाले वर्षों में एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि केवल 2 वर्ष ही होगी। इसके बाद मैं आप लोगों से इस बारे में बात करता हूं कि एमसीए कोर्स में प्रवेश कैसे पा सकते हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में एमसीए पाठ्यक्रम का संचालन होता है। इन संस्थानों में एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं द्वारा होता है। अलग अलग प्रदेशों में राज्य स्तरीय एमसीए प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। राज्य स्तरीय एमसीए प्रवेश परीक्षाओं द्वारा उस प्रदेश के सभी प्राइवेट व राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रबंध संस्थानों में एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय एमसीए प्रवेश परीक्षा अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिसे शॉर्ट में एकेटीयू लखनऊ कहा जाता है, द्वारा संचालित होती है। इस परीक्षा को यूपीएसई परीक्षा कहते हैं।
देश की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराती हैं। जेएनयू नई दिल्ली, डीयू नई दिल्ली, बीएचयू वाराणसी, एएमयू अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, बनस्थली विद्यापीठ जयपुर, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर आदि अपनी अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं कराती हैं। देश की 10 एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमसीए पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है। इन एनआईटी में प्रवेश के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा निमसेट, जिसका फुल फॉर्म है एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नाम से होती है। एनआईटी में प्रवेश इस प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर मिलता है। हैदराबाद विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय व एचबीटीयू कानपुर में एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा निमसेट में प्राप्त रैंक के आधार पर मिलता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि एमसीए प्रवेश परीक्षा का समय क्या होता है, एमसीए प्रवेश परीक्षाएं कब होती हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों की एमसीए प्रवेश परीक्षाओं का अलग अलग समय होता है। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय एमसीए प्रवेश परीक्षा यूपीएसईई अप्रैल के अंत में होती है। एनआईटी के लिए प्रवेश परीक्षा निमसेट मई के अंत में होती है। जेएनयू नई दिल्ली की एमसीए प्रवेश परीक्षा मई में होती है। बीएचयू वाराणसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की एमसीए प्रवेश परीक्षा जून में होती है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण वर्ष 2020 की सभी एमसीए प्रवेश परीक्षाएं सितंबर 2020 में या उसके बाद होंगी। एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। एमसीए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष के छात्र भी एमसीए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। एमसीए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र छात्राओं के पास 10+2 या समकक्ष परीक्षा में एक विषय गणित भी होना चाहिए। बीसीए उत्तीर्ण या बीसीए अंतिम वर्ष के छात्र भी एमसीए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। बीसीए के छात्र छात्राओं के लिए 10+2 में गणित विषय का होना आवश्यक नहीं है। एमसीए में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। एनआईटी की प्रवेश परीक्षा निमसेट में स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। जेएनयू नई दिल्ली व मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में प्रवेश के लिए स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। बीएचयू वाराणसी में प्रवेश के लिए स्नातक परीक्षा में 50% अंक होने चाहिए। अब हम आपसे बात करते हैं कि एमसीए प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों का प्रारूप क्या होता है। सभी एमसीए प्रवेश परीक्षाओं में केवल एक प्रश्न पत्र होता है, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका केवल एक ही विकल्प सही होता है। अधिकांशतः एमसीए प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का मुख्य भाग मैथमेटिक्स होता है। प्रश्न पत्रों का दूसरा भाग रीजनिंग होता है। कुछ एमसीए प्रवेश परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कुछ एमसीए प्रवेश परीक्षाओं में इंग्लिश पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग एमसीए प्रवेश परीक्षाओं में गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर व अंग्रेजी के प्रश्नों का अनुपात अलग अलग होता है। एनआईटी की प्रवेश परीक्षा निमसेट के प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होती है। निमसेट के प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 40 क्वेश्चन रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से व 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित होते हैं। जेएनयू एमसीए प्रवेश परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और प्रश्न पत्र की समय अवधि 2.5 घंटे होती है। जेएनयू एमसीए प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होती है। बीएचयू एमसीए प्रवेश परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रश्न पत्र में 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से और 40 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होती है। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय एमसीए प्रवेश परीक्षा यूपीएसईई में 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होती है।
प्रश्न पत्र में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन जीके से और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि एमसीए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। एमसीए प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र का मुख्य भाग मैथमेटिक्स होता है। एमसीए प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम बहुत अधिक है और साथ में कठिन भी है, अतः एमसीए की तैयारी करते समय मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर सर्वाधिक समय देना चाहिए। मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी के लिए प्रश्नों का लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स के बाद दूसरा स्थान रीजनिंग का होता है। कुछ एमसीए प्रवेश परीक्षाओं में कंप्यूटर और कुछ एमसीए प्रवेश परीक्षाओं में इंग्लिश पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एमसीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते समय सबसे पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। थ्योरी पढ़ने के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहना चाहिए। इसके बाद प्रश्नों के अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एमसीए प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों को हल करने की समय अवधि बहुत ही कम होती है। यूपीएससी में 2 घंटे अर्थात 120 मिनट में 100 प्रश्न हल करने होते हैं। निमसेट में 120 मिनट में 120 प्रश्न और बीएचयू एमसीए प्रवेश परीक्षा में 120 मिनट में 120 प्रश्न हल करने होते हैं। इसके लिए प्रश्नों को हल करने की स्पीड की जरूरत होती है। एमसीए प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती है, अतः प्रश्न पत्र हल करते समय एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए प्रश्नों को हल करने का अभ्यास आवश्यक है। प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक पाने के लिए केवल आसान प्रश्नों का ही अभ्यास नहीं करना चाहिए, बल्कि कठिन और लंबे प्रश्न भी हल करने चाहिए। एमसीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग की भी मदद ली जा सकती है। अच्छी कोचिंग में तैयारी करने से पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ साथ अच्छा प्रतियोगी वातावरण भी मिलता है। अच्छे कोचिंग संस्थान में संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कराने के साथ साथ प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न पर प्रश्नों को हल करने का अभ्यास भी कराया जाता है। एमसीए प्रवेश परीक्षाओं में अच्छी रैंक प्रायः अच्छी कोचिंग में तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को ही मिलती है। स्वयं तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं किसी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से भी मदद ले सकते हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं कि एमसीए पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अच्छे संस्थान कौन कौन से हैं। देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में एमसीए पाठ्यक्रम संचालित होता है। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थान हैं एनआईटी त्रिची, एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी वारंगल, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कालीकट, एनआईटी भोपाल, एनआईटी कुरुक्षेत्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, वीआईटी वेल्लूर, भारतीय विद्यापीठ पुणे, केआईआईटी भुवनेश्वर, बीआईटी रांची। अब मैं आपसे बात करता हूं गरीब छात्र छात्राओं को ऋण की सुविधा कैसे प्राप्त हो सकती है। एमसीए में प्रवेश के लिए इच्छुक निर्धन छात्र छात्राओं को विभिन्न बैंक एजुकेशन लोन देने के लिए तैयार हैं। शैक्षणिक ऋण प्रायः सभी सार्वजनिक बैंक प्रदान करते हैं। देश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के तहत स्वीकृत शैक्षणिक संस्थानों में एमसीए पाठ्यक्रम पढ़ने पर बैंक 7.5 लाख रुपए तक का लोन देता है। एजुकेशन लोन के लिए राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध तकनीकी या व्यावसायिक कॉलेजों में चयन होना आवश्यक है। बैंक अध्ययन के दौरान विभिन्न खर्चों के लिए ऋण देता है, जैसे शिक्षण शुल्क, हॉस्टल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, परीक्षा शुल्क, यूनिफॉर्म शुल्क। बैंक किताबों और कॉपियों के लिए भी ऋण देता है। अध्ययन में यदि कंप्यूटर की आवश्यकता है तो बैंक उसके लिए भी शैक्षणिक ऋण के तहत मदद देता है। बैंक से लिए गए ऋण की अदायगी पढ़ाई खत्म होने के 1 वर्ष बाद से या नौकरी में आ जाने के 6 माह उपरांत की जाती है। एमसीए करने के बाद रोजगार के अवसर दुनिया भर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीपीओ, एनिमेशन, ईआरपी व नेटवर्किंग आदि सभी क्षेत्रों में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स का दबदबा है। एमसीए करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, वेब डिजाइनिंग, चिप डिजाइनिंग, नेटवर्किंग, एनिमेशन एवं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकते हैं।
एक अनुमान के मुताबिक सन 2025 तक देश में 90 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता होगी। इस दौरान आईटी एवं आईटी संबद्ध सेवा उद्योग बढ़कर 200 अरब डॉलर हो जाएगा। अधिकांशतः विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग एवं प्रबंध संस्थानों में एमसीए की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं अंतिम वर्ष के प्रारंभ में ही अच्छी कंपनियों में चयनित हो जाते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम, सैमसंग, एसेंचर, कैनबे, क्वार्क, विप्रो, एचसीएल, पेरोट, हॉजेस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, सिम्पसन्स, कैडेंस, भारती टेलीफोन, एडोब, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अच्छी कंपनी कैंपस इंटरव्यू से अंतिम सत्र के छात्र छात्राओं को चयनित कर लेते हैं। इन कंपनीज में प्रारंभ में 4 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक का सालाना वेतन मिलता है।